वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट द टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ पी फॉर द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस पी टच द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट ए एंड बी। लेट द लाइन y इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट ई एट द पॉइंट सी एंड डी। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक एलिप्स दिया हुआ है जो कि एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको एक लाइन जो y इक्वल टू एक्स प्लस पी है वो इसको टच कर रही है। तो हमें मालूम है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब एक लाइन पर्टिकुलर एलिप्स को टच करती है कि मान लें कि लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच द एलिप्स, देन द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे और इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्लोप है ये दिया हुआ है, किसके पैरेलल बोल रहा है, ये बोल रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस पी के पैरेलल है। इसका मतलब स्लोप जो है वो स्लोप इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम देखें m इक्वल टू 1 पुट कर दें और यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 16 और बी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 9। तो देखिए इसको सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये जाएगा x प्लस माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 9, यानी यहाँ पे y इक्वल टू ये हो गया x प्लस माइनस 5 हो गया। अब ये y इक्वल टू x प्लस माइनस 5 का मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब देखें क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये जो टेंजेंट बना रहा है पॉइंट कहाँ पे बना रहा है, एट पॉइंट ए और बी में बना रहा है। मतलब यहाँ पे ये किसके पे, और दैट द लाइन y इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट ई एट पॉइंट सी और डी। यानी यहाँ पे जो एक लाइन यहाँ पे दी गई है देखेंगे ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स जो है वो एलिप्स को 2 पॉइंट में टच कर रही, कट कर रही है। देखें एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये C है और ये क्या है D है। और आप देख रहे हैं कि जो लाइन हम निकाले हैं y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 5, ये देखें इसी के पैरेलल है। मतलब ये इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, एक ये हो गया और दूसरी लाइन देखें ये हो गई। ये हम मान लेते हैं ये क्या हो गया, y इक्वल प्लस माइनस 5 के पैरेलल होगा। ये तो एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, पहला वे हो गया निकालने का। दूसरा वे हम निकाल सकते हैं कि हमें मालूम है कि यदि कोई एलिप्स दिया हुआ है और हम उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें एट पॉइंट P x1 y1 में, x1 y1 में, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये हो जाता है x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे जो एलिप्स दिया हुआ है इसका इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है 16 और बी स्क्वायर इक्वल टू है 9। यानी हमारा एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ले सकते हैं कि x x1 बाय 16 प्लस y1 बाय 9 इक्वल टू 1। ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें, यानी ये इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैं, यानी दोनों कॉन्साइड होंगे। जब ये कॉन्साइड दोनों इक्वेशन 1 और 2 कॉन्साइड हैं, इसका मतलब है कि इसके जो कोफिशिएंट्स ऑफ x और y हैं दीज आर प्रोपोर्शनल। तो देखें यहाँ प्रोपोर्शनल कर दें इसको, तो इफ़ 1 and 2 आर कॉन्साइड, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको x1 बाय 16 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये हो ले लें -1 इक्वल टू y1 अपॉन 9 अपॉन 1 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 5। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये x1 इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से
16/5 और y1 इक्वल टू मिलेगा 9/5। बिल्कुल सिमिलर ये हमने लाइन दिया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 5। बिल्कुल सिमिलर आप एक और कंपेयर कर सकते हैं। दिख रहा है ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यदि हम इस पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट को पॉइंट बोलें तो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है ए, और यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया है, ये पॉइंट का नाम दिया है बी। तो यहाँ से हमने ए निकाल लिया। ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गए यहाँ से -16/5 और 9/5। बिल्कुल सिमिलर हम दूसरे इक्वेशंस कंपेयर करें दी कि y इक्वल टू एक्स माइनस 5 से, तो हमारे पास मिल जाएगा कोऑर्डिनेट दूसरा, ये मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे b। तो ये मिल जाएगा फोर्थ में, मतलब हो जाएगा 16/5 और -9/5। इस पूरा सिमेट्रिकल है, ये दो पॉइंट मिल गए। अब हमें निकालना है पॉइंट सी और डी, और पॉइंट सी डी निकालने के लिए हम दोनों कर्व यानी y इक्वल टू एक्स लाइन को और इलिप्स को आपस में सॉल्व करें। तो देखिए दोनों को सॉल्व कर रहे हैं कि नाउ y इक्वल टू एक्स और जो इलिप्स दिया हुआ है x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर y इक्वल टू एक्स पुट कर दें, तो ये हो जाएगा x²/16 प्लस x²/9 इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 144, ये हो जाएगा 25 x² इक्वल टू 1, यानी यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी ±12/5। तो ±12/5 इसका मतलब है कि x इक्वल टू वाई है, तो y कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा। तो हमारे पास जो c और d के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, c मिल जाएगा, c हमने कहाँ पे लिया हुआ है, देखें c लिया हुआ है थर्ड कोऑर्डिनेट में, यानी दोनों नेगेटिव होंगे, और d लिया हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो c मिल जाएगा -12/5 और -12/5, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ d 12/5 और 12/5। तो ये देखें हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स हमारे मिल गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, मतलब यदि हम ए बी सी डी ज्वाइन करें, देखिए ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर मिल रहा है ए बी सी डी, इसको हम ज्वाइन कर दें इसको, तो ये एक कोऑर्डिनेटर मिल गया, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें जो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी का एरिया निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी, या फिर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, हम इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम निकाल दे रहे हैं एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो बेटर है इसका हम डिटरमिनेंट फॉर्म लगा दें, तो डिटरमिनेंट फॉर्म लगाएंगे तो ये जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा, कोऑर्डिनेट लिख दें इसके -16/5, 9/5 और 1, फिर 16/5 -9/5 बी के हो गए और 1, और फिर 12/5, 12/5 और 1, कोऑर्डिनेट ऑफ डी लिख दें, तो 12/5, ये 12/5 और ये 1। और इस एरिया को हम सॉल्व करेंगे, सिंपली हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये इसका आउटपुट आएगा 12, तो डायरेक्ट इसका टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 24 हो जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर वो आंसर कितना होगा इसका 24। ओके, थैंक यू।